ऐसे सवालों को हम मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखो ये सवाल क्या है, n की पावर n और उसका भी पावर कोई नंबर है और यहाँ पर सामने कोई नंबर लिखा है। तो सर ऐसा जो सवाल होता है वह फिक्स पैटर्न का होता है। ऐसे सवालों के मात्र 2 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न स्क्वायर में होता है और दूसरा पैटर्न क्यूब में होता है। तो अगर सामने किसी संख्या का ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वाले पैटर्न का है, और अगर सामने क्यूब है तो क्यूब वाले पैटर्न का है। बस हमें 2 संख्याएं, एक है 64 और एक है 729, ये इनमें हमें चेक करना होगा कि ये स्क्वायर वाले पैटर्न का है कि क्यूब वाले पैटर्न का है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये 64 और ये 729 है, ये क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है। तो हम अगर इनको चेक करना है कि ये क्यूब वाले पैटर्न का है कि ये स्क्वायर वाले पैटर्न का है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर घात का डबल करते हैं और उसका ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वाले पैटर्न का है। तो देखो यहाँ 4 का डबल किया 8 और 8 का ये क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाले पैटर्न का है। अगर घात का हम 3 गुना करें और फिर उसका ये क्यूब हो तो इसका मतलब ये क्यूब वाले पैटर्न का है। तो हमें समझ में आ गया कि सर पैटर्न क्या होता है। अब हम समझेंगे कि सर ऐसे सवाल हैं तो इनका जवाब डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सर ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये होता है 10 का स्क्वायर। अब हमने ये 10 लिख लिया, ये जितनी भी पावर होती है इसका हम यहाँ लगा देते हैं उल्टा, पावर का हम उल्टा कर देते हैं, तो इस सवाल का जवाब हो गया 10 की पावर 1/5। अगर हम इस सवाल का जवाब देखेंगे तो ये कितना है, ये स्क्वायर वाले पैटर्न का स्क्वायर रूट निकालेंगे आ जाएगा 8 और इसकी पावर में लगाएंगे इसका उल्टा 1/4, तो इस सवाल का भी जवाब हो गया। अगर हम ये सवाल देखेंगे, ये 14 का स्क्वायर होता है और 14 इसका डबल करके आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसको उल्टा कर देंगे 1/7। अगर हम इसको देखते हैं तो सर ये 2 है, 2 का डबल करते हैं 4, 4 का ये स्क्वायर है नहीं, तो सर ये क्यूब वाले पैटर्न का होगा। ये किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, तो 6 हमने रखा है और पावर में रखेंगे इसका उल्टा 1/2। और अगर हम ये सवाल की बात करते हैं तो ये सवाल है तुम्हारे लिए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। अब हम इसका लॉजिक समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो हम इसमें थोड़ी देर के लिए n की पावर जो 5 है इसको हम थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n की पावर m = 100 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पक्षों में ये जितनी पावर होती है उतनी पावर अपनी तरफ से लगाते हैं। तो यहाँ पर पावर 5 है तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ 5 लगा दिया है। हम जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो ये पावर आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ n की पावर 5 और ये m ऊपर हम पहुंचा देंगे, m ऊपर पहुंचा दिया बराबर में। ये क्या होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, तो ये हमने 10 का स्क्वायर लिखा, ये 5 जैसे का तैसा हमने लिख दिया। अब देखना ये हमने क्या मान रखा है, ये n की पावर 5 है, इसको हमने m मान रखा है, तो ये हो जाएगा m की पावर m और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये जो पावर के ऊपर पावर है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें आप अंतर समझ लेना, ये पावर के ऊपर पावर है और उस पावर की भी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है पावर है और इसकी भी होल पावर है, मतलब ये 10 का ही है। तो ये पावर के ऊपर पावर है, लेकिन ये क्या है, ये पावर के ऊपर जो पावर है उसकी ये पावर है, तो इसमें और इसमें अंतर है। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10। तो देखो इधर m की पावर m 10 की पावर 10 सेम आ चुका है, तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 10 और m हमने क्या माना था, m हमने माना था n की पावर 5, तो हम लिखेंगे n की पावर 5 = 10। तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकल के आएगी वह 10 और ये जो पावर है इधर जाएगी तो 1/में पहुंच जाएगी, तो ये पावर बन गई, दिया गया। तो ये सवाल का सही उत्तर होगा। जय श्री कृष्ण।